सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल स्लोगन से क्लास स्टार्ट करते हुए प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है तो मैथ के जो 38 क्वेश्चन है ना आपके, उनमें से 30 प्लस की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है। ये सभी क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगामी पेपर में भी इस क्लास से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को आप विदाउट लॉन्ग मेथड डायरेक्ट सोल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करने। 4 क्वेश्चन में से 1 से 2 नंबर तो यहीं से पक्के होंगे। 4 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझने कौन कौन से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अनुपाती संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले एक आपका क्वेश्चन आता है प्रथम अनुपाती संख्या निकालना, फिर दूसरा अनुपात निकालना, फिर तृतीय अनुपात निकालना, फिर चतुर्थ अनुपात निकालना। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना। क्लियर है जी? 1 बाय 1 समझते हुए चलना है, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं से पहले मैं आपको 2 नंबर पक्के कराने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बच्चों प्रथम अनुपात निकालना। प्रथम अनुपाती ज्ञात करना। ज्ञात करना क्वेश्चन कैसे आएगा, कितनी संख्या दी जाएगी, सब कुछ मैं आपको ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं। प्रथम अनुपाती ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको 3 संख्या मिलती है। 4 संख्याएं होती है अनुपात वाले इसमें टॉपिक में, 1 2 3 4। या तो आपको कभी कभी तो कह देगा प्रथम संख्या निकालो, प्रथम अनुपाती होगा। दूसरी संख्या निकालो, द्वितीय अनुपाती होगा। तीसरी संख्या निकाले, तृतीय अनुपाती होगा। चौथी संख्या निकाले, चतुर्थ अनुपाती होगा। क्लियर है जी? अब क्वेश्चन क्या होगा प्रथम अनुपाती वाला? क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा बच्चों आपको 8 5 2.5 का प्रथम अनुपात निकाले। प्रथम ब्लैंक छोड़ेंगे, 8 समानुपात 5 समानुपात 2.5। बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। कॉन्सेप्ट क्या है चारों टाइप में? बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। देखो बाहर बाहर की गुना ये, अंदर अंदर की गुना ये। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। 40 बटे कितना करोगे आप? 40 बटे 2.5 करोगे। 40 बटे 2.5, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाएंगे। 25 से 400 कितनी बार करता है? 25 से कम 25, बचे कितने? 15। ये कितने में? 150। 25 का 150। प्रथम अनुपात कितना निकल कर आया? 16। क्लियर है जी? प्रथम अनुपाती आराम से निकाल सकते हो। एक आपका आता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, इन चारों को कवर कराने के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे हम। मध्य अनुपाती निकालने के लिए बच्चों क्या होगा, आपको मात्र 2 संख्या दी जाएगी, 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। जो मध्य अनुपाती वाला क्वेश्चन होगा ना, ये आपका वर्ग के रूप में होगा। करना क्या है, अंडर रूट ए भी होता है। 9 गुना 25, अंडर रूट में गुना कर देना। 25 नमा कितना होते हैं? 225। ये वर्ग किसका होता है सर? 15 का होता है। राइट आंसर 15। जब मध्य अनुपाती निकालना है, दोनों संख्याओं को वर्ग में गुना करना, मतलब अंडर रूट में गुना कर देना। जो आएगा वो देखना वर्ग किसका है, वो ये आपका राइट आंसर होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, क्या देखना, वर्ग में नहीं करना चाहते, 9 किसका होता है? 3 का। 25 किसका होता है? 5 का। डायरेक्ट 15 आप ऐसे भी निकाल सकते हो मध्य अनुपाती। क्लियर है जी? मैं आपको प्रथम अनुपाती बता चुका हूं, मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती बता चुका हूं। अब बात करते हैं तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। कौन सा जी? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती में निकालने के लिए आपको 2 संख्या देकर रखी जाएगी। मान ले सपोज कर दें 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर अपॉन a होता है। दूसरी संख्या को डबल लिखकर गुना करना है और पहली से भाग दे देना है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, 2 ते कितनी बार करता है? 15 बार। 15 पंजे 75। ऐसे आप तृतीय अनुपाती ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी संख्या को 2 बार लिखेंगे, गुना करेंगे, पहली से भाग दे देंगे। 75 आपका तृतीय अनुपात निकल जाएगा। एक आपका लास्ट वन बचता है बच्चों चतुर्थ अनुपात। 1 2 3 4, मान लिया 2, सपोज करिए चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए सपोज करूं चतुर्थ अनुपात पूछा है आपसे 6 5 21। चतुर्थ अनुपात में चौथी संख्या गायब मिलेगी, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। 21 गुना 5 बटे 6, 21 गुना 5 बटे 6। चतुर्थ अनुपात जब निकालेंगे क्या होगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, 35 बटे 2। 35 का आधा कितना होता है बच्चों? 17.5। 17.5 इसका चतुर्थ अनुपात होगा। ये 4 में से 1 नंबर पक्का है, 2 भी आ सकते हैं।
देखिएगा जैसे कि हमारा ये अनुपात समानुपात के क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको आपको कैसे सोल्व करने हैं देखती एग्जाम में। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो कोई मैं आपको उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाने का, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे जोड़ घटा गुना भाग पर पूरे 30 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं आपको। बस लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एक राशि ए बी सी 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि बताओ। भाई कुछ नहीं करना, मैं लिखने का भी नहीं डबल। देखो ए का अनुपात कितना है 2, यहां पर 2 अनुपात दिया है। 2 का मान कितना दिया है, 2 का मान 2500 दिया है, 2 का मान 2500 दिया है। ये देखना है जो रेशो है, रेशो में या तो आपको सभी रेशो को जोड़कर कुल राशि देकर रखेगा यहाँ पर, या इनका अंतर देगा, या किसी पर्टिकुलर ए का मतलब एक की राशि देगा, कुछ भी दे सकता है। हमें ये पता है ए अनुपात बी अनुपात सी 2:5 थे, एक में मिले 2500, 2 रेशो बराबर 2500, तो 1 रेशो बराबर कितने हो जाएंगे 1250। अब 1250 की गुना उसमें कर देनी है जो भी पूछा गया हो, XYZ कुछ भी पूछे हमें उससे मतलब नहीं है। तो कुल राशि बताओ, कुल राशि क्या होगा, अनुपाती योग करेंगे पहले। 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 2 होते 16, 16 गुना 1250, 16 गुना 1250। जब 16 गुना 1250, जब 16 की गुना 1250 में आप करेंगे तब आपका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। देखो ऐसे करते हैं, 1250 को 8 बार यदि गुना कर दूं मैं 1000 आ जाएगा, और 8 से भाग कर दूं कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 की गुना 1000 में कर दूं, दो ये 1000 नहीं आने का बच्चों, ये आएगा 10,000। 1250, 1250 10,000 ही तो आएगा। 1250 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 5,000, 5 5 10,000। 8 ये देखो 8 की गुना करने के बाद 10,000 आएगा। अब इसमें 8 की भाग कर देना 2 आ जाएगा। 10,000 की गुना 2 में करेंगे 20,000 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि मैथ का नियम ये कहता है यदि एक संख्या में उसी संख्या से यदि गुना करते हैं तो दूसरी में उससे भाग दे देना, बात वो की वही रहती है। क्लियर है जी, 20,000 आपका राइट आंसर। क्लियर है, ऐसे मैं आपको ये सोल्व कराने वाला हूँ अनुपात के क्वेश्चन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तीन संख्या 3:2:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1862। ये 1862 वैल्यू है ना बच्चों, इन तीनों अनुपातों के वर्ग की दी है। 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 5 25, 25 4 और 9, 25 4 कितने होते हैं 29, 29 और 9 कितने होते हैं 38। 38 रेशो का मान कितना दिया है मुझे 1862। एक रेशो का मान निकालना है, हमेशा क्वेश्चन में एक रेशो का मान निकालना है जो पूछा है, फिर उसकी गुना एक रेशो का मान जो है उसमें कर देनी, आंसर हमेशा राइट निकलेगा। 38 रेशो बराबर 1862 है। एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, एक रेशो बराबर आएगा आपका काटने के बाद 49। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या थी 4। अब 4 की गुना 49 में कर देना, 49 गुना 4, 50 चौके कितने होते हैं, 50 चौके कितने होते हैं 50। ये तो यहाँ पर है, यदि ऐसे करोगे तो गलती भी कर सकते हो। ये 49 है, स्क्वायर के बाद है, स्क्वायर के बाद 49 है, तो उसका मतलब यहाँ पर मान क्या हुआ होगा विदाउट स्क्वायर 7। अब इस 7 की गुना करनी है 4 में, 7 गुना 4, 7 चौक 7 गुना 4 28 नहीं, 7 की गुना 2 में करनी है, 7 दूनी 14। छोटी संख्या कितनी है 14। ये गलती मत कर देना जो हम करने जा रहे थे, क्योंकि बच्चों ये है ना 49 तो वर्ग था, 7 आया था, और ये तो 4 तो हमारा वर्ग के बाद है ना, संख्या तो मेरी अनुपात में 2 ही थी। 7 गुना 2 बराबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 6:13 के अनुपात में है तो उनका लघुत्तम 312 है, तो सबसे बड़ी संख्याओं का अनुपात है 6:13, लघुत्तम है 312। 312 बटे 6 गुना 13 कर देना, 6 गुना 13 कट करें, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 52 आया, 13 कम 13, 13 चौका 52। एक रेशो का मान कितना निकल कर आया 4। बस 4 की गुना कर दो, बड़ी संख्या पूछिए 13, 13 चौक 13 की गुना 4 में करें, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 निकल जाएगा। छोटी पूछता तो 4 की गुना 6 में करता, डिफरेंस पूछता तो 13 और 6 का डिफरेंस कितना होता 7, 7 की गुना 4 में करता। कुछ भी पूछे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योग 80। 2 और 3 कितना होते हैं हमारे अकॉर्डिंग तो 5 होते हैं। 5 और 5 रेशो बराबर कितना दिया है क्वेश्चन ने 80। एक का मान निकाल ले, एक रेशो बराबर कितना आएगा 5 एकम 5, 5 30, एक रेशो का मान आया 16। पूछा क्या बड़ी संख्या, बड़ी क्या है 3, 16 की गुना 3 में करें, राइट आंसर छोड़े, 16 32, 16 3 48, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है 3 और 8 का 5।
5 रेशो का मान कितना दिया क्वेश्चन में 115। 1 रेशो का मान कितना आएगा 5 एकम 5 दूनी 10 5 तिया 15। 1 रेशो का मान 23। 23 की गुना उसमें कर देना जो पूछा है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बड़ी कितनी है 8। 23 की गुना जब आप 8 में करेंगे 8 दूनी 16 160 8 तिया 24 24 एक 160 और 24 184। राइट आंसर 184 होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं के मध्य का अनुपात 3:4 है। 3:4 लिखेंगे। यदि दोनों संख्याओं में 3 बढ़ा दिया जाए +3 +3, बाद में अनुपात 4:5 होता है। 4:5 लड़ाई कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, बार बार की गुना अंदर अंदर की गुना। 4 चौक 16 माइनस ये वाला 4, मैं ब्लैंक दूसरा पेन लेता हूँ, देखता हूँ दिखाता हूँ गुना कहाँ की हो रही है। 4 चौक 16 5 तिया 15। 16 में से 15 जाने के बाद 1 रेशो का मान देखते हैं क्या आएगा, फिर पेन चेंज करते हैं जिससे कि आपको पता लगे। 5 तिया 15 4 तिया 12, 15 माइनस 12 बराबर 3। 1 रेशो का मान 3 आया है, 3 की गुना उसमें कर दो जो पूछा है। उन संख्याओं के मध्य अंतर बच्चों, पहली संख्या यदि पूछता मेरे से तो क्या करता मैं 3 गुना 3 बराबर 9। दूसरी संख्या अगर मेरे से पूछी जाती तो मैं क्या करता, 4 थी 4 गुना 3 4 तिया 12। मुझे मेरे से पूछा गया अंतर, अंतर 4 और 3 में कितना है 1 का, इन दोनों में अंतर कितना है 1 का। 1 गुना 3 बराबर 3। तीनों टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा अंतर 3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन की कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बच सकता। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है। 3 संख्या 1 2 3 अनुपात बनाएंगे पहले इसका। पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है, 2:3। दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है, 5:8। पहली दूसरी संख्या का अनुपात टोटल बनाएंगे, सही क्या है 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 8 तिया 24। सही रेशो निकल कर आया मेरा कितना 10 15 और 24। 10 15 24 24 10 34 34 10 44 44 5 49। 49 रेशो का मान आपको क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 49 रेशो का मान 98 दिया है। तो 1 का मान कितना निकल कर आएगा, 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा 2। अब बस 2 की गुना करनी है जो भी पूछा गया हो। तो दूसरी संख्या का रेशो कितना है बच्चों हमारा, दूसरी संख्या का रेशो था हमारा 15। 15 की गुना 2 में करेंगे, 15 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि पहली संख्या पूछी जाती तो 2 की गुना 10 में करते, यदि तीसरी संख्या पूछी जाती तो 2 की गुना 24 में करते। यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात 4:5 है। 45 छात्र थे, इनमें लड़के को मैं बी से लिखता हूँ बॉय, लड़कियों को लिखूंगा जी से गर्ल्स। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। अब एक बात बताओ, 5 और 4 9, 9 रेशो का मान 45 दिया गया है। 1 रेशो का मान कितना आएगा 9 पंजे 45। 1 रेशो का मान 5 आया, बस 5 की गुना कर दो वो संख्या निकल जाएगी अलग अलग। 5 की गुना 4 में करेंगे 5 चौक 20 तो लड़के हुए, 5 की गुना 5 में करेंगे 25 आपकी लड़कियां हुई। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे पेन चेंज करता हूँ, नया कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। लड़कों का औसत 75 है तो 20 की गुना 75 में करें। लड़कियों का औसत 82 है, 25 की गुना 82 में करें। जब 25 की गुना आप 82 में करेंगे तो 25 गुना 82 कितना होता है 2050 लड़कियों का। लड़कों का 75 दूनी कितना होता है 150 के आगे एक जीरो बढ़ा देना 1500। अब 1500 क्या करना है बच्चों, अब 1500 प्लस 2050 जोड़ेंगे, इनको कितना आ जाएगा, ये आएगा 3550। कुल बच्चे कितने थे 45। 3550 को 45 से कट करेंगे 78.88 के समथिंग आपका राइट आंसर आएगा। 78.88 मतलब 78.9 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। 3 संख्याओं का योग 225 है। पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी। देखो रेशो कैसे बनाते हैं, पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है, 3:4। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 9 12। इसी को छोटा करेंगे 2 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब अनुपात योग करते हैं 4 3 7 2 9। 9 रेशो
बराबर 225 है। एक का मान निकालेंगे, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 16, 9 दूनी 18, बचे कितने 4, 9 5 45। एक रेशो का मान निकल कर आया 25, जो भी पूछे 25 की गुना कर दो। दूसरी संख्या पूछिए, 25 की गुना 3 में करेंगे, 25 गुना 3 बराबर कितने होते हैं 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहली पूछता तो 25 दूनी 50 होती, तीसरी पूछता 25 चौका 100 होती। क्लियर है क्या जी? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो यहां से a बटे बी बराबर कितना निकल कर आ रहा है बच्चों, 3/2। बी बटे सी बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 4/3। वैल्यू पुट कर दें बस, a अनुपात b अनुपात c। a कितना था 3, b कितना था 2, b कितना था 4, c कितना था 3। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 12 अनुपात 8 अनुपात 6। इसे छोटा कर ले, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छकी 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है जी, बहुत आसान है। अगर किसी समानुपात में पहले, दूसरे और चौथे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें क्या दिया है, पहला, दूसरा और चौथे, तीसरा नहीं दिया, तृतीय अनुपात निकालना है, लेकिन इसमें 3 डिजिट दे दी, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। ये आपका 51, ये आपका 81, ये मुझे पता नहीं, चौथा 108, तीसरा पद निकालना, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। 51 गुना 108 बटे 81, नम नम 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आपका कितना होगा, 51 गुना 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 21, 17 चौक कितने होते हैं, 17 चौक 68। तो हमारा तीसरा पता जाएगा 68। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। ए बी कितना है 7:9, बी सी कितना है 6:7, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 7 छंग 42, 9 छकी 54, 7 नम 63। फिर छोटा करेंगे इसको, एक किससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 14 21, 14 18 21। पूछा क्या, ए सी, ए अनुपात सी कितना निकल कर आया है 14:21। छोटा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 के 21, 2:3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके लिए होमवर्क है, या आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात निकालने के लिए मैं क्या कहा था, दूसरी संख्या को डबल लिखेंगे, 18 गुना 18 बटे पहले से भाग कर देंगे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, राइट आंसर 36। ये क्या फंडा है बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर क्या है, 3:4:7। तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी, ए कितना है 4 3 7 7 7 14, 14 अनुपात सी कितना है 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 2:1 मान होगा ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का, 2:ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, करते चले। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी 2 3 है, बी सी 4 5 है, तो ए बी सी बताना है। देखो ए बी 4 वाले भी आते हैं इसमें, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप इस सीक्वेंस में लिखते चलेंगे, आंसर निकल जाएगा। ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 4:5। ए बी सी का मान निकालना है, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8:12:15 आपका राइट आंसर होगा। 8 12 15 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी सी एन बराबर 4:5। तो ए बी सी का मान निकालेंगे पहले, ए बी अनुपात सी, ए बी कितना था 2:3, बी सी कितना है 4:5, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब पूछा क्या, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बी सी, ये तो पूछे ना, क्या पूछा था 2:3 4:5। चलो ए स्क्वायर कितना होगा 88 64 अनुपात बी स्क्वायर कितना होगा बच्चों 64 8 64 12 12 144। सी कितना हो जाएगा बच्चों आपका बी सी का बी का मान है 12, सी का मान है 15, 12 गुना 15 कितना होगा 180। बस ये निकल जाएगा। अब पूछा कि बताना क्या आपको इसमें, 64 144 180 आपका राइट आंसर, लेकिन दिया नहीं है। 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 छकी 24, 4 से काट के कितना होगा 4 तिया 12, 4 छकी 24, फिर 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20,
16, 36, 45 राइट आंसर। 16, 36, 45 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब साथ के साथ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 50 ग्राम 2 किलो के अनुपात बताना है। 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं, 1:40। ऑप्शन में नहीं है, ये 40 लगा लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, राम और मोहन की आय 8:3 के अनुपात में है। यदि उनकी आयों में अंतर 5 और 3 में अंतर कितना है? 5। 5 रेशो बराबर कितने रुपये दिए हुए? 1000। 1 रेशो बराबर कितना आ जाएंगे? 5, 200। 200 गुना ये कर दो जो भी पूछा। राम की आय थी 8, 8 दूनी 16, 2 की गुना 2, 8 की गुना 200 में 8 दूनी 1600। राम की आय कितनी हो जाएगी? 1600। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है छोटे भाग, 164 बटे 32:9 कितने होते हैं बच्चों? 32 और 8 कितने होते हैं? 40, 1, 41। 164 बटे 41, 164 से 41 से 164 से 41 कितनी बार काटेगी? 4 बार। बड़ी संख्या पूछी, बड़ी या छोटी? तो छोटा भाग 9 था, 4 की गुना 9 में कर देना। 9 चौक 36, 36 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, x अनुपात y, तो x और y कितना निकल कर आएगा यहाँ से बच्चों? 4 अनुपात देखो ऐसे बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना, 9 5 45। एक्स वाई कितना हो जाएगा? 45। देखो एक्स वाई बराबर 5 45, 45 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, 264 को किस अनुपात में बांटना? 31:13। 31 और 13 कितने होते हैं बच्चों? 31 13 होते हैं 44। 44 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। पूछा गया है छोटे भाग का मान, छोटा भाग 13 था, 6 गुना 13, 13 6 78 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स और वाई का अनुपात निकालना है। एक्स और वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15, 3:1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फिर एक्स वाई का अनुपात निकालना है। एक्स अनुपात वाई बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 4:5। समय नहीं लेना है, डायरेक्ट सोल्व करके चलना है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, 154 मीटर लंबी जो रस्सी थी 9:5, 9:5 14 होता है। 14 से कट करेंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14 11, 11 की गुना कर दो जो भी पूछा। छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटा टुकड़ा 5 के अकॉर्डिंग था, 11 गुना 5 बराबर 55। बड़ा पूछता 11 नम 99, डिफरेंस पूछता 11 चौक 44, 55 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीमती सिंह की के परिवार की मासिक बचत आय बराबर क्या होती? बचत प्लस खर्चा। बचत और व्यय, बचत थी 3 प्लस खर्चा था 8, तो आय कितनी होगी? 11। इसने क्या कहा? जिस महीने में परिवार की आय 27,500, आय बराबर 27,500, 11 बराबर 27,500 है, 11 बराबर 27,500 है। 11 से कट कर देंगे, कितना गुना हो रहा है? ये हो रहा है 2500 गुना। तो 2500 गुना कहीं में कर दो जो पूछा, बचत पूछी 2500 गुना 3, 7500 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछता खर्चा 25 × 200, फिर आपका 20,000 हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, 84 को 5:9 के अनुपात में बांटना है। 9 और 5 14, 84 से 14 कितनी बार करता है? 6 बार। पूछा क्या है? तो दोनों भागों के बीच में कौन सा भाग बड़ा होगा? 6 की गुना 9 में कर देना, 9 6 54। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लास्ट में जो आपके पेपर हुए थे उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स अनुपात 16, 16 तो एक्स का मान बताओ। बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना, 16 गुना 63 बटे 36, 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटनी है। 5 2 7, 7 पे कट करें, एक रेशो का मान निकाले 3, तो छोटे हिस्से का मान, छोटा हिस्सा 2 था, 3 की गुना 2 में गिरे, 3 दूनी 6, बड़ा पूछता तो 3 5 15, 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, 121 चॉकलेट को 7:4 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 की गुना जो पूछा उससे कर दो, एक रेशो का मान निकल गया है। छोटा भाग 4 है, 11 गुना 4 बराबर 44।
ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि अनुपात समानुपात के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।